इसमें बहुत जल्दी कार्रवाई की थी और यथाशीघ्र कार्रवाई करते हुए बहुत से मामले जो बहुत संवेदनशील थे, उनको लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम में कन्वर्ट होने से बचाया गया था। साइबर जागरूकता को लेकर हम लोग लगातार प्रयत्नशील रहते हैं। हम लोगों ने साइबर अवेयरनेस वीक्स, साइबर अवेयरनेस डेज़ और बहुत से विभिन्न कैंपेन्स, चाहे सोनपुर मेला हो, जहाँ पर भी हम लोगों को फुटफॉल्स मिलते हैं, हम लोग वहाँ पे करवाते हैं। और आर्थिक अपराध इकाई साइबर प्रशिक्षण के मामले में भी बिहार राज्य स्तर की नोडल इकाई है। हम लोगों ने इस वर्ष लगभग 7,315 कर्मियों को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में हम लोगों ने प्रशिक्षित किया है। इसमें बिहार पुलिस के अतिरिक्त हम लोगों ने जुडिशरी और जो हमारे प्रोसिक्यूशन अभियोजन संवर्ग के पदाधिकारी हैं, क्योंकि जो हम लोग केस करते हैं, जब चार्जशीट करते हैं, तो जो नए साइबर लॉज हैं, आईटी एक्ट में अमेंडमेंट्स आई हैं, तो उनको आर्ग्यू करना होता है और जुडिशरी जजेस को समझ के उसमें देखना होता है, तो उसका भी प्रशिक्षण हम लोग खुद करवाते हैं। इस मामले में हम लोगों ने सीडैक के सहयोग से हम लोगों ने, आप जानते साल हम लोगों ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग किया था। एक विशेष कस्टमाइज्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम जो कि बिहार राज्य की जो प्रॉब्लम्स थी, हम लोगों ने अपने फीडबैक दिए, इनपुट दिए और 10 दिन का हम लोगों ने एक करिकुलम तैयार किया जिसके ऊपर प्रशिक्षण दिया गया है। जब ये प्रशिक्षण बहुत सफल हुआ, उसके बाद हम लोगों ने औपचारिक रूप से एक एमओयू किया है सीडैक के साथ और उसके सहयोग से हम लोग एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर आर्थिक अपराध इकाई में इस्टेब्लिश कर रहे हैं, जिसका हम लोगों को स्वीकृति मिल चुका है। इसमें वर्क स्टेशंस और फोरेंसिक स्टेशंस इस्टेब्लिश होंगे, जिसमें हम लोग बिहार राज्य के साइबर अपराध का विश्लेषण करते हुए जो हम लोगों को टूल्स चाहिए, चाहे इन्वेस्टिगेटिव टूल्स हैं, ऐप्स हैं, सॉफ्टवेयर हैं, फोरेंसिक टूल्स हैं, हम लोग अपना फीडबैक देके उनकी सहायता से उनको डेवलप करेंगे, ताकि जो डेटाबेस हमारे पास उसका विश्लेषण करके हम लोग उसके ऊपर जो सुधारात्मक कार्रवाई है और जो हम लोग प्रेडिक्टिव पुलिसिंग करते हैं, उसको हम लोग सशक्त कर सकें। इसके अलावा अभी एक बहुत बड़ा, आप सभी जानते हैं कि डिजिटल अरेस्ट को लेकर एक बहुत बड़ा एक कंसर्न है सभी का। तो अभी तक हम लोगों के यहाँ पे तकरीबन 301 रिपोर्ट बिहार राज्य में डिजिटल अरेस्ट की हम लोगों को प्रतिवेदित हुई, जिसमें नेसेसरीली नहीं है कि हर एक जगह से पैसा गया हो, लेकिन तकरीबन 10 करोड़ की राशि का गबन हुआ। इसमें से हम लोग अभी तक 1.6 करोड़ की राशि को होल्ड करवाने में कामयाब हुए हैं। इसके विश्लेषण में जो अधिकांश हम लोगों ने जो बैक लिंक्स इसके ट्रेस किए हैं, तो पता चला है कि जो हमारे साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं, विशेष करके लाओस, कंबोडिया, म्यांमार और मलेशिया, ज़्यादातर कॉल्स वहीं से ओरिजिनेट हुए। जब हम लोगों ने इसका तकनीकी विश्लेषण किया, तो इसको एड्रेस करने के लिए हम लोगों ने एक साइबर स्लेवरी टेस्ट विशेष रूप से हम लोगों ने बनाया है। बिहार राज्य में तकरीबन 374 ऐसे व्यक्तियों को हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया है। प्रोटेक्टर ऑफ इमिग्रेंट ऑफिस जो कि आरपीओ कार्यालय पटना में के साथ ही चलता है। जो लोग इन साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में पासपोर्ट पर गए, वीज़ा लेकर गए, लेकिन अभी तक लौटे नहीं। हम लोगों ने एक विशेष अभियान चला के उनका सत्यापन करवाया, उनके घरवालों से संपर्क किया। कुछ लोगों ने बताया कि हमारे वहाँ पे लोग काम कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बहुत से लोगों ने बताया कि हाँ, वो वहाँ पे फँसे हुए हैं। उनकी समेकित सूची तैयार करके I4C के साथ हम लोगों ने साझा किया, पासपोर्ट डिटेल्स प्राप्त किए और 8 ऐसे ट्रैवल एजेंट्स को, जिसमें 2 बिहार बेस्ड हैं और 6 अन्य राज्यों में बेस्ड हैं, ज़्यादातर दिल्ली एनसीआर में बेस्ड हैं, उनको आइडेंटिफाई किया जिनके माध्यम से ये लोग गए थे। क्योंकि ये मामला फॉरेन कंट्रीज़ के साथ संबंधित है, तो ये सब डाटाबेस जो भी हम लोगों ने अपना सत्यापन करवाया है और जो भी हम लोगों ने सूचना डेवलप की है, हम लोगों ने सारी सूचना I4C गृह मंत्रालय के माध्यम से एमईए के साथ हम लोगों ने शेयर की है, ताकि आगे की कार्रवाई किया जा सके, इनको रेस्क्यू करवाया जा सके। तो इसके लिए हम लोगों ने समर्पित रूप से साइबर स्लेवरी डेस्क यहाँ पे शुरू करवाया। जो हम लोगों का साइबर अपराध के 2 प्रमुख आयाम होते हैं। एक तो कि जो बैंकों में म्यूल अकाउंट्स खुलते हैं और जो फेक नंबर्स का यूज़ होता है। तो फेक नंबर्स के ऊपर कार्रवाई करने के लिए हम लोगों ने डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस के सहयोग से एक वर्कशॉप करवाया था और सभी उसमें हमारे जो साइबर पुलिस थाने वो भी शामिल हुए थे। उसके बाद अभी तक हम लोगों ने इसी साल ही काम शुरू हुआ है, 14,736 मोबाइल नंबर्स को ब्लॉक करवाया है और 9,834 IMI यानी कि मोबाइल फ़ोन्स को ब्लॉक करवाया है। प्रत्येक महीना हम लोग जो एनसीआरपी के डाटा का विश्लेषण करते हैं, तो बिहार राज्य की जो टॉप 10 शाखाएँ हैं विभिन्न बैंकों की, जहाँ पे म्यूल अकाउंट से सबसे ज़्यादा खुल रहे हैं, उसकी हम लोग सूची तैयार करके और भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ हम लोग साझा करते हैं, ताकि वो अपने स्तर पे, वो क्योंकि ओम्बुड्समैन है बैंकिंग सेक्टर के, जो भी उनको कार्रवाई करनी है, इंक्वायरी करवानी है, सुधारात्मक कार्रवाई करनी है, वो करवाई जाए और जहाँ पर भी ऐसे बैंक कर्मियों की स्लिपता प्रकाश में आते हैं, उनके विरुद्ध हम लोग प्राथमिकी दर्ज करके कार्रवाई भी कर रहे हैं। अभी पंजाब नेशनल बैंक में एक डिप्टी मैनेजर 1.65 करोड़ के मामले में हम लोगों ने भी उनको जेल भेजा है, जो कि इसी तरह से इसमें शामिल थे, इस पूरे षड्यंत्र में शामिल थे।
अभी तक का जो हम लोगों का है कि जो अप्रत्याशित वृद्धि हुई है इस साल लगभग अभी तक जब से हमारा कॉल सेंटर स्थापित हुआ लगभग 700 करोड़ प्रतिवेदित हुआ था साइबर फ्रॉड का। इस साल लगभग 394 करोड़ प्रतिवेदित हुआ है और हम लोग तकरीबन 100.61 करोड़ की राशि होल्ड कराने में सफल हुए, जो कि भारत के टॉप 5 राज्य में हम लोग शामिल हैं जब से इसकी शुरुआत हुई है। और हम लोग निरंतर प्रयासरत हैं कि लगातार इस मामले में हम लोग आगे भी कार्रवाई करें। और हम लोगों ने इसी के लिए सीडैक के माध्यम से भी हम लोगों ने काफ़ी सहयोग लिया है। एक विशेष रूप से हम लोग साइबर कमांडो विंग, ये एक स्कीम है, उसकी स्थापना के लिए हम लोगों ने बिहार राज्य से तकरीबन 176 लोगों को आइडेंटिफाई किया है। उनका एक स्क्रीनिंग टेस्ट होगा I4C के सहयोग से। उसके बाद जो स्पेशली इम्पैनल्ड इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे IITs हैं, NITs हैं, जो कि I4C के द्वारा चयनित की गई हैं, वहाँ पे इनका 6 से 7 महीने का प्रशिक्षण दिलवाया जाएगा इन पुलिसकर्मियों का, पदाधिकारियों का। और इनको फिर साइबर कमांडो के रूप में, जो हम लोगों का जो साइबर अपराधीय हमारा प्रभाग है और थाना है, और विभिन्न थाना में इनको दिया जाएगा ताकि इस बढ़ते हुए अपराध को न सिर्फ रोकने के लिए बल्कि जागरूकता के लिए भी ये लोग प्रयासरत हैं। तो इसके लिए भी हम लोगों ने कर्मियों का चयन करके इनके टेस्ट के लिए और प्रशिक्षण के लिए सूची I4C गृह मंत्रालय को हम लोगों ने समर्पित कर दी है। इसके अलावा FSL की कैपेसिटीज़ को भी सशक्त करने के लिए कार्रवाई की जा रही है और लगभग 2 FSL, एक बिहार पुलिस अकेडमी में और एक CID में, जो कि साइबर FSLs होंगे, उनके अधिष्ठापन के लिए हम लोगों ने जो प्रस्ताव दिया था उसको पर स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। ये कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियां हैं और जो आगे के कुछ काम हैं जो हम लोग करने जा रहे हैं। और साइबर के अपराधों में जो अप्रत्याशित वृद्धि हुई, मैं सिर्फ आपको एक आंकड़ा दूंगा कि 2021 से 2022 में रिपोर्टिंग में 92% की वृद्धि हुई। 2022 से 2023 में रिपोर्टिंग में 116% की वृद्धि हुई और 2023 के बनिस्बत 2024 में लगभग 43% वृद्धि हुई है। तो इसको देखते हुए 2023 में सरकार के द्वारा महत्वपूर्ण कदम उठाए गए थे। सबसे पहले आर्थिक अपराध इकाई में, जैसा कि सर ने बताया, 1930 हेल्पलाइन कॉल सेंटर, जिसको NCRP पोर्टल कॉल सेंटर भी बोलते हैं, उसकी स्थापना की गई। और फिर 2023 में 44 साइबर थानों को राज्य सरकार के द्वारा अधिसूचित किया गया था प्रत्येक पुलिस जिला के लिए। इसके बाद हम लोगों को साइबर अपराध के ऊपर अंकुश लगाने में बहुत ज़्यादा बल मिला है। इसका मैं सिर्फ आंकड़ों में आपको बताऊंगा। 26 फरवरी 2023 को कॉल सेंटर क्रियाशील हुआ था आर्थिक अपराध इकाई में। उस समय बिहार राज्य पूरे भारत में सभी जितने भी आयामों पर जो I4C मूल्यांकन करता है, चाहे वो कितनी कॉल्स आपने रिसीव की, आपने कितना राशि होल्ड करवाया, कितना उन कॉल्स को प्राथमिकी में कन्वर्ट किया गया और कितना पैसा रिफंड करवाया गया। तो फरवरी 2023 में 28 राज्यों में से हम लोग 24 या 25वें स्थान पे थे हर एक पायदान पे। उसके बाद इसका विश्लेषण किया गया और 24/7 जो 3 शिफ्ट वाला कॉल सेंटर है, हम लोगों ने उसका शुरुआत की और 30 SIP लाइन्स वर्तमान में इसमें कार्यरत। उसके बाद अब की स्थिति, हमारी नवंबर के जो आंकड़े हैं, हम लोग जो कॉल प्रतिशत जितना हम लोग आंसर करते हैं, शीर्षार्थ 3 राज्यों में से हैं। राशि होल्ड करवाने में 16.78%। अभी हम लोग 5वें स्थान इस महीना पे रहे हैं, लेकिन बीच में हम लोगों ने 2 महीने लगातार टॉप भी किया है। जून में और अगस्त में हम लोग शीर्षार्थ थे। पूरे भारत में हम लोग ने सबसे ज़्यादा राशि होल्ड करवाई थी। उसके बाद प्राथमिकी दर्ज करवाने में जितना हम लोगों को रिपोर्ट होता है, बिहार तीसरे स्थान पर है पूरे देश भर में। होल्ड करवाने में हम लोग 12वें स्थान, रिफंड करवाने में 12वें स्थान पर है। उसका मुख्य कारण ये है कि प्रत्येक राज्य में हाईकोर्ट की अलग-अलग प्रैक्टिसेस हैं। बहुत से राज्यों में हाईकोर्ट के द्वारा एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे ऑर्डर निकला है कि बिना प्राथमिकी दर्ज किए हुए भी आप विक्टिम को पैसा वापस करा सकते हैं पुलिस की एक्शन टेकन रिपोर्ट पे। तो एक अच्छा पहल हुआ है, जैसे हिमाचल प्रदेश में, तमिलनाडु में, और यहाँ पर भी हम लोग प्रयासरत हैं कि हम लोग माननीय उच्च न्यायालय से अनुरोध करके इस प्रकार का एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर निकालें। तो इस आयाम में भी फिर हम लोगों को बहुत सहयोग मिलेगा, जो हम लोग राशि होल्ड करवाते हैं वापस विक्टिम्स को करवाने के लिए। उसके बाद जो हम लोगों ने 44 थाना शुरू हुए थे, उससे पहले लोगों को बहुत परेशानी होती थी कि कहाँ पे साइबर अपराध के मामले दर्ज होने हैं। अब उसके बाद जो प्राथमिकियों की संख्या है वो भी अच्छी है, लोगों को मालूम है, जानकारी है। और इसके कारण जो साइबर अपराधियों के विरुद्ध गिरफ्तारी का अभियान है वो भी हम लोग लगातार चला रहे हैं। आर्थिक अपराध इकाई स्तर से हम लोग एक स्पेशल ऑपरेशन चलाते हैं, साइबर प्रहार।
जो हमारे पास एनसीआरपी का डेटा होता है बहुत ही विस्तृत डेटाबेस है। हम लोगों का अपना एक साइबर सर्विलांस टीम, इस डेटाबेस को हम लोग एनालाइज करते हैं। इसमें एक पोर्टल है जिसको प्रतिबिंब पोर्टल बोलते हैं। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि जो एनसीआरपी पोर्टल पे नंबर रिपोर्ट होते हैं कि कौन से नंबर से हम लोगों को कॉल्स आ रही हैं, हम लोग उनको जियो लोकेशन लेते हैं, जियो टैगिंग करते हैं। फिर जो में से जो नंबर एक्टिव होते हैं उनको हम लोग मैप करते हैं गूगल मैप्स के ऊपर, और उसके बाद जो हमारी टीम्स हैं, जो साइबर थानों के जो ज़िला की टीम्स हैं, उनके सहयोग से वहाँ पर रेड्स की जाती हैं। जो ऑपरेशन साइबर प्रहार इस साल हम लोगों ने चलाना शुरू किया था, इसमें एसपी साइबर जो हमारे हैं वो नोडल ऑफिसर हैं। इस साल ये इलेक्शंस के बाद हम लोगों ने कार्रवाई शुरू की थी। लगभग 120 अपराधी इस ऑपरेशन साइबर प्रहार में हमारे विश्लेषण के आधार पर गिरफ्तार हुए हैं, और लगभग 688 अपराधी साइबर थाना ने जो अपना विश्लेषण किया, क्योंकि उनको भी एनसीआरबी पोर्टल का डाटा एक्सेस होता है, उन्होंने अपनी इनिशिएटिव पे साइबर अपराधियों को गिरफ्तारी की। उसके बाद आर्थिक अपराध इकाई हम लोग हैंड होल्डिंग करते हैं साइबर थाना की, और राज्य भर में जितने भी साइबर अपराध के केस रिपोर्ट होते हैं उनमें हम लोग तकनीकी सहायता भी उपलब्ध करवाते हैं। क्योंकि हमारे पास अब फोरेंसिक वर्क स्टेशन को हम लोगों ने मजबूत किया है, फोरेंसिक लैब को अपने मजबूत किया है, और अभी तक इस साल हम लोगों ने लगभग 2308 कांडों में जो बिहार राज्य के विभिन्न थाना में प्रतिवेदित हुए थे, हम लोगों ने तकनीकी सहयोग देके और अपराधियों तक पहुंचने में सब संबंधित थाना की मदद करवाई है, उनकी गिरफ्तारी में सहयोग दिया है। एक बहुत बड़ा जो अब हम लोगों के लिए चैलेंज बनता जा रहा है, सोशल मीडिया। जब लोकसभा का चुनाव था 2024 में, तो निर्वाचन आयोग भारत सरकार का काफ़ी इसके ऊपर एक कंसर्न भी था मिस इन्फॉर्मेशन को लेकर और फेक न्यूज़ को लेकर। उसके बाद हम लोगों ने आर्थिक अपराध इकाई में अप्रैल 2024 में ही सोशल मीडिया पेट्रोलिंग यूनिट की स्थापना की। इसके बाद हम लोग लगातार 24/7 हमारा यूनिट चलता है। इस यूनिट के द्वारा अब तक कुल 419 शिकायतें, इस प्रकार की पोस्ट, इस प्रकार के वेब पेजेस को आइडेंटिफाई किया है, जहाँ पर आपत्तिजनक सूचनाएं, भ्रामक सूचनाएं, फेक न्यूज़, ये सब हम लोगों ने साइबर स्पेस की पेट्रोलिंग के क्रम में पाए थे। इनमें से तकरीबन 205 आपत्तिजनक पोस्टों को टेक डाउन करवाया गया है, 4 वेब पेजेस को हम लोगों ने ब्लॉक करवाया है, और राज्य भर में विभिन्न थाना में, साइबर थाना में 40 प्राथमिकियां हम लोगों ने दर्ज करवाई हैं। इसके अतिरिक्त जब भी कोई संवेदनशील पोस्ट होता है जिससे लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ने की संभावना होती है, तो हम लोग साइबर अलर्ट्स जनरेट करते हैं। इस यूनिट के द्वारा अभी तक 171 ऐसे साइबर अलर्ट्स विभिन्न जिला को दिए गए हैं।